Hello everyone, I am Dr. Hemant Rathod, PhD in Engineering from Texas A&M University. Welcome back to another video lecture based on class 11th and 12th syllabus. My goal here is to help you truly understand the scientific concepts, not memorize them or get scared by them. I hope this class helps you. Let's start learning. कल हमने 5 PYQs देखे थे. Let's do some more today. ठीक है? Let's start the 6th one. Sixth one is integral is dx upon x square in bracket x to the power 4 plus 1 to the power 3 by 4. और इनके ऑप्शंस है a minus x to the power 4 plus 1 to the power 1 by 4 plus c, b x to the power 4 plus 1 to the power 1 by 4 plus c. Option C is 1 plus 1 upon x to the power 4 to the power 1 by 4 plus c. D minus 1 plus 1 upon x to the power 4 to the power 1 by 4 plus c. Okay. So हमारा जो इंटीग्रल है वो है इंटीग्रल dx upon x square x to the power 4 plus 1 to the power 3 by 4. How do we tackle this? Hmm? 1 by x square 1 by x into under root of x square minus 1. Is 1 upon x into x square minus 1 to the power 1 by 2. Very difficult to convert this into form. I'm not sure convert कर सकते हैं नहीं. We have plus sign here. Okay. So कैसे टैकल करें? That was one way. ठीक है, आपने बताया ये एक तरीका बताया आपने, बट ये शायद एप्लीकेबल नहीं है. What else can we do? X to the power 4 plus 1 to the power 3 by 4 को न्यूमरेटर में ले जाए. ओके. एक और मेथड है. क्या मैं ये देखो, ये जो dx है, अगर मैं इनको अलग अलग से लिखूं, ये dx लिख दिया,
फिर 1/x² लिख दिया, फिर 1/x⁴ प्लस 1⁴ लिख दिया, राइट। तो अभी मुझे डायरेक्टली कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि इसको मैं टैकल कैसे करूं, बट मुझे व्हाट आई कैन डू इज, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, मैं इसको 1/x² अपॉन x⁴ प्लस 1 डिवाइड बाय 2⁴ ऐसा। ओके, लेकिन अभी इसमें क्या गड़बड़ है, अगेन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं इससे, बट व्हाट इफ मैं इसमें से x⁴ कॉमन निकालूंगा, तो ये 1/x⁴ आ जाएगा, राइट। और जो मैं कॉमन निकालूंगा वो न्यूमरेटर में ले जा सकता हूं। सो मेरे डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन होगा और मुझे न्यूमरेटर में कुछ फंक्शन मिलेगा, वो शायद उसका डिफरेंशियल हो सकता है। तो मैं आई कैन देन पुट समथिंग, आई कैन सब्स्टिट्यूट समथिंग जिसका डिफरेंशियल मुझे न्यूमरेटर में मिल रहा है, तो वो पूरा न्यूमेरिकल में उसको और सिंप्लीफाई कर दूं। वो एक ट्रिक है। समझिए आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्रिक थोड़ी, थोड़ा तो भी आइडिया। सो करके देखते हैं। अगर ये dx है डिवाइड बाय x², अभी ये जो ब्रैकेट को मैं स्क्वायर ब्रैकेट कर देता हूं और अंदर के ब्रैकेट में से x⁴ कॉमन ले लेता हूं, तो बचा क्या, 1/1 डिवाइड बाय x⁴ 2⁴, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन x², x⁴ 2⁴ into 1 plus 1 upon x⁴ 2⁴. Can I do that? Okay. Now, मुझे ये एक टर्म मिल गई और मुझे ये टर्म, अब ये टर्म मुझे कंबाइन क्यों करना है, क्योंकि ओके, अब ये क्या हो जाएगा, x² x⁴ 2⁴ क्या होगा, x⁴ x³ 1 plus 1 upon x⁴ 2⁴. सो अभी ये जो दो चीजें है यहाँ, दो टर्म्स है यहाँ, इन टर्म्स को मैं सीधा 1/x⁵ dx ऐसे लिख सकता हूं, डिवाइड बाय 1 plus 1/x⁴ अभी अभी ये हो चुका है एक, अभी इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्या। हम्म हम्म एग्जैक्टली। सो अगर मैं इसको लेट 1 plus 1/x⁴ इक्वल टू टी, डिनोमिनेटर का जो ब्रैकेट के अंदर है वो मैं टी सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सो नाउ आई विल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। सो मुझे क्या मिलेगा, 1/x⁴ मतलब 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस डी डी टी ऑफ x⁴ इक्वल टू डी टी बाई डी टी 1। ओके, सो x⁴ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -4 x⁴ -4 -1 -5 and then x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t dx by dt इक्वल टू 1।
हमने क्या लगाया, चेन रूल। तो हुआ क्या, -4 इंटू एक्स टू द पावर -5 dx इक्वल टू dt. Okay, that means -4 1 upon x to the power of 5 dx equal to dt. 1 upon x to the power 5 dx जो कि हमारे इंटीग्रल में है क्वेश्चन के, इक्वल टू -1/4 dt. सो हमने ये सब्स्टिट्यूट किया और हमें ये मिला, और दोनों चीजें हमारे इंटीग्रल में है। देखो, सो मेरा इंटीग्रल क्या हो गया, देखो मैं आई विल रिपीट माई इंटीग्रल हियर। 1 plus 1 upon x to the power 4 to the power 3/4. So your integral will be 1 upon x to the power 5 dx is -1/4 dt upon 1 plus 1 upon x to the power 4 को t सब्स्टिट्यूट किया था, t to the power 3/4. सो अभी जो कांस्टेंट है -1/4 वो तो बाहर आ सकता है, इंटीग्रल t to the power -3/4 dt. अब ये तो बहुत इजी इंटीग्रल है राइट। -1/4 t to the power -3/4 plus 1 upon -3/4 plus 1 plus c. Okay, then your integral will become -1/4 t to the power 1/4 upon 1/4 plus c, right? अब ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, इंटीग्रल इक्वल टू माइनस टी टू द पावर 1/4 प्लस सी। और टी हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 टू द पावर 1/4 प्लस सी। कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन डी। ओके, इसमें कोई डाउट? फिर वी गो ऑन नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन 7. Question 7 is integral f of x g double dash x minus f of double dash x g of x dx is equal to what? ऑप्शंस दिए हैं, f dash x g of x minus f of x g dash x. Option B, f dash x g of x minus f of x g dash x. Option C, f of x g dash x minus f dash x g of x. Option D, f of x g dash x plus f dash x g of x. ओके, सो ये हमें क्वेश्चन दिया है और ये ऑप्शंस है। सो क्वेश्चन से आंसर तक जाने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना होगा।
बट व्हाट इफ आपको इंटीग्रेशन में आप कंफर्टेबल नहीं हो बट आपको डिफरेंशिएशन आता है, तो क्या आप डिफरेंशिएशन यूज करके आंसर तक पहुंच सकते हो? कैसे? हम्म क्या आप ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करके क्वेश्चन तक पहुंच सकते हो? राइट, सो यू हैव टू, बट ये लेंदी प्रोसेस हो जाएगा क्योंकि चार ऑप्शंस है, चारों को डिफरेंशिएट करते रहना पड़ेगा। हम्म हम्म यहां टाइपो है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी इन्होंने सेम दिया है। ठीक है, तो यहां टाइपो है। सो लेट्स सी। एनीवेज, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगेन लेट मी रिपीट दैट अगेन। अगर आपको हर चारों ऑप्शन में से जो पॉसिबल लगता है उसको डिफरेंशिएट करके क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। ओके, सो योर इंटीग्रल इज एफ ऑफ एक्स जी डबल डैश एक्स माइनस एफ डबल डैश एक्स जी ऑफ एक्स dx। ओके, सो अब ये इंटीग्रल देख के पहले क्या ध्यान में आता है? दो, देखो ये फंक्शन है, ये एक फंक्शन, दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। फिर ये फंक्शन है और ये फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लीकेशन है। और ये दोनों मल्टीप्लीकेशन का सब्सट्रैक्शन हुआ है, राइट। और ये पूरे टर्म को इंटीग्रल दिया है। सो क्या समझ में आता है? दो जब फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है और उनका इंटीग्रेशन करना है तो व्हाट इज द इजीएस्ट थिंग वी कैन डू? एग्जैक्टली, दोनों का भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। उसके लिए लेट्स सेपरेट देम आउट। इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स जी डबल डैश एक्स dx minus integral f double dash x g of x dx. Now we integrate by parts to, we apply integration by parts to both the terms, right? Term 1 and term 2, both the terms. Okay, let's start. ये क्या हो जाएगा? f of x integral g double dash x dx minus integral d dx of f of x, then integral g double dash x dx whole dx, right? And second term will be f double dash x integral g of x dx. Now, do we want to keep f double dash x in the front or g of x in the front? Which will be easier for us? Hmm? Exactly. So हमारे क्वेश्चन के लिए ये इजी रहेगा कि हम लोग g of x पहले ले और f डबल डैश x बाद में। तो उससे क्या हो जाएगा? g of x पहली टर्म है, फिर इंटीग्रल f डबल डैश एक्स dx। अभी इसका इंटीग्रेशन इजी है बिकॉज आई नो f डबल डैश एक्स dx का इंटीग्रेशन है f डैश x, राइट। एंड देन माइनस का प्लस हो जाएगा ये, इंटीग्रल d dx ऑफ g ऑफ x, देन इंटीग्रल g, नहीं, इंटीग्रल f डबल डैश एक्स dx होल dx। ओके, नाउ इंटीग्रल
एफ ऑफ एक्स, और ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा जी डबल डैश एक्स का, जी डैश एक्स, करेक्ट, जी डैश एक्स, गड़बड़ हो रही है कुछ तो। हम्म, ठीक है। सो ये हो गया, और फिर माइनस इंटीग्रल डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एफ डैश एक्स, और जी डबल डैश एक्स डी एक्स विल बी जी डैश एक्स, राइट, डी एक्स, और ये जो सेकंड टर्म थी उसका माइनस जी ऑफ एक्स इंटीग्रेशन एफ डबल डैश एक्स विल बी एफ डैश एक्स प्लस इंटीग्रल जी डैश एक्स, और ये एफ डबल डैश एक्स का एफ डैश एक्स डी एक्स, राइट। सो ये टर्म और ये टर्म तो सेम है, सो तो कट गए प्लस और माइनस, सो बचा क्या, इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स जी डैश एक्स माइनस जी ऑफ एक्स एफ डैश एक्स, दैट्स इट, सिंपल एज दैट। व्हाट इज द आंसर ऑफ ऑप्शन सी? ओके, गुड। Okay, let's take another numerical. Question number 8, integral log of root x upon 3x dx. Options are 1 by 3 log root x, B, 2 by 3 log root x का square, C, 2 by 3 log x square, and option D is 1 by 12 log x square, प्लस सी तो रहेगा। okay. ठीक है, सो अगेन यू हैव 4 ऑप्शंस, सारे चारों ऑप्शंस को अगर आपने डिफरेंशिएट कर दिया तो आपको आंसर क्वेश्चन तक पहुंच जाओगे, और आपको पता चल जाएगा कि कौन से आंसर को डिफरेंशिएट करके मैं क्वेश्चन तक पहुंचा। दैट इज वन वे। अगर आपने सब तरीके ट्राई कर लिए, इंटीग्रेशन हो ही नहीं रहा है, ओके, तो अब क्या किया जाए, राइट, क्या किया जाए, तो हमें हमारे पास और एक टूल है, भले ही उसको थोड़ा टाइम ज्यादा लगे। अगर आप सॉल्व कर रहे हो, आपका पेपर खत्म हो गया, आप रिटर्न आए डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे, और आपका ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप थोड़ा टाइम देके रिवर्स जा सकते हो, तो यू डिफरेंशिएट, ओके। तो हम लोग पहले सॉल्व करते हैं और उसके बाद डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो योर इंटीग्रल इज log root x upon 3x, ठीक, what do we do? ओके, 1/3 को बाहर ले सकते हैं, 1/3 एक्स को नहीं ले सकते। हम्म,
न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट अगर न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x मिलेगा, लेकिन न्यूमरेटर में क्या है? न्यूमरेटर में क्या है? न्यूमरेटर में 3x है। न्यूमरेट लॉग रूट एक्स जो न्यूमरेटर में है, लॉग रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? 1/√x तो वो फर्स्ट हो गया, फिर चेन रूल के हिसाब से रूट एक्स का भी तो डिफरेंशियल निकालना पड़ेगा ना। आ रहा है 1/√x का डिफरेंशियल वन वन लॉग रूट एक्स का डिफरेंशियल 1/√x हो जाएगा। देन रूट एक्स का भी डिफरेंशिएशन करना होगा ना चेन रूल के हिसाब से। सो इसका आंसर 1/x नहीं है, लेकिन हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिसका डिफरेंशियल 1/x आए? हम्म। ओके, अगर मैं आपको कहूं साइन एक्स अपॉन एक्स, ये एक्स तो कैंसल आउट नहीं हो सकते ना। अगर मैं कहूं एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स, क्या ये एक्स कैंसल आउट हो सकते हैं? यस। इफ आई से लॉग एक्स बाय एक्स, ये कैंसल आउट हो जाएंगे। मैं कहूं एक्स लॉग एक्स बाय एक्स, ये कैंसल आउट होंगे। यस। अभी फिर से बताओ आपका थॉट प्रोसेस। लॉग का सिंपल लॉगरिथम की सिंपल प्रॉपर्टी यूज करनी है जो आपके आंखों के सामने, ज्यादा सोचना भी नहीं। कहो। एग्जैक्टली। 1/3। ओके, बट वन स्टेप एट अ टाइम। लॉग एक्स टू द पावर 1/2, 1/2 बाहर आ गया, log x डिवाइड बाय x dx। ओके, नाउ व्हाट? ये 1/2 को और बाहर ले लेता हूं तो ये 1/6 हो गया। इंटीग्रल log x इंटू 1/x इंटू dx। नाउ व्हाट? एग्जैक्टली। If we put log x equal to t and then differentiate with respect to t, we get 1 by x dx by dt equal to 1, which is 1 by x dx equal to dt. Okay, and then वो हमारा इंटीग्रल हो जाएगा 1/6 इंटीग्रल t dt, which is 1/6 t square by 2 plus c, which is 1/12 log x का स्क्वायर प्लस c। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। कैन आई डिफरेंशिएट ऑप्शन डी एंड गो टू द क्वेश्चन? राइट। सो अगर मैं ये जो फाइनल आंसर मुझे आया जो कि ऑप्शन डी है, इसको मैं डिफरेंशिएट करके आई कैन गो बैक। राइट। अभी इसका मैं डिफरेंशिएशन करूं, सो डी डी एक्स ऑफ 1/12 log x स्क्वायर
will be 1 by 12 into 2 log x into log x का differentiation is 1 by x, right? Equal to 1 by 6 log x by x. अभी मुझे पता है नीचे 3x है, तो 1 by 2 log x by 3x, और ये 1 by 2 log x to the power 1 by 2 हो जाएगा by 3x, which is equal to log of root x by 3x. That's it. आंसर आ गया, वापस क्वेश्चन पे पहुंच गए अपन. सो अगर आपको इंटीग्रल नहीं जम रहा तो आप डिफरेंशिएट करके टेम्पररी सॉल्यूशन ले सकते हो, बट इट इज टाइम टेकिंग प्रोसेस, क्योंकि अभी मैंने एक ऑप्शन किया वो नहीं आया, दूसरा ऑप्शन किया नहीं आया, तीसरा किया नहीं आया. ओके, व्हाट इफ पहला ही ऑप्शन था लेकिन गलती से डिफरेंशिएट कर दिया, तो और टाइम चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा. ओके, सो भले ही ये सॉल्यूशन है, ये लूप होल भी हो सकता है, उसमें घुस गए, पता ही नहीं चल रहा अब क्या हो रहा है, राइट? ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हमें इंटीग्रल दिया है x minus 1 e to the power x upon x plus 1 cube dx. हमें पूछा है इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या है. e to the power x upon x plus 1 plus c, b e to the power x upon x plus 1 square plus c, third option minus e to the power x upon x plus 1 square plus c, and option D minus e to the power x upon x plus square plus c. क्या हो सकता है? हम्म, आपको पता है ई टू द पावर एक्स जब आता है तब सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए? राइट. हम्म, तो ये जो ऑप्शन में जो दिया है डिनोमिनेटर में, या फिर 1/x+1, 1/x+1 स्क्वायर, 1 - 1/x+1 स्क्वायर, -1/x+1 स्क्वायर, ही सी और डी सेम ही है क्या? नहीं, ये स्क्वायर नहीं है, सी में स्क्वायर नहीं है. हम्म, तो ये जो है इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो मुझे एफ डैश एक्स मिलना चाहिए, राइट? क्योंकि ऑप्शन में तो एफ ऑफ एक्स होना चाहिए, राइट? तो अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो मुझे ये टर्म मिलनी चाहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, राइट? तो ये कब कर सकते हैं हम लोग? हम, अगर हमें नहीं समझ रहा है ये कैसे करें, तो वी कैन गो बैक एंड डू दिस, जब हमें सीधे तरीके से आंसर निकालते नहीं आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? हमें तो ये पता है e टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स होता है, चलो एफ ऑफ एक्स, हर अगर अज्यूमिंग हर ऑप्शन में एफ ऑफ एक्स मिल गया मुझे, उसका मैं डिफरेंशिएशन करके एफ डैश एक्स निकालूंगा, और एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स मिल के ऐड करके ये जिसका भी आता है वो ऑप्शन सही है, राइट? यस, नो, क्वेश्चंस? ओके,
तो ये समझ गया लॉन्ग मेथड। लॉन्ग मेथड इजी बट लॉन्ग मेथड, टाइम टेकिंग मेथड। और ये तभी अप्लाई करना है जब आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं और आपके पास टाइम बचा है डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जो फाइनल 2-3 मार्क 3-4 मार्क एक्स्ट्रा मिलने चाहिए, उसके लिए जो एफर्ट्स डालेंगे हम लोग, ये उस टाइम की बात है। तो जब ये क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, तो हाउ कैन वी यूज अनदर ट्रिक्स एंड टिप्स? ओके ओके, एनीवेज, सो लेट्स डू आवर इंटीग्रल इज e to the power x minus 1 अपॉन x प्लस 1 टू द पावर 3 dx। तो अभी जब भी आपको e टू द पावर x दिख जाए और उसके आजू बाजू में ऐसे फंक्शंस दिखे, तो समझ लेना ये होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि यही है, ऐसा सही नहीं, बट ये अप्लाई होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। यस और नो? इज दैट वेरी क्लियर? ओके। अब जब भी हम लोग e टू द पावर x का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए, हाँ देयर इज समथिंग लाइक दिस जिसको अप्लाई करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो सकती है। ओके, सो आपका इंटीग्रल ये हो गया। अब ये e टू द पावर x है। अभी मैं न्यूमरेटर में x माइनस वन है, डिनोमिनेटर में x प्लस वन, तो मैं न्यूमरेटर को मैनिपुलेट कर सकता हूं, जो हम लोग काफी बार कर चुके हैं। और इसी बहाने मुझे दो टर्म मिल जाएगी। कैसे? x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन क्यूब माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन क्यूब dx। राइट, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे। e टू द पावर x 1 अपॉन एक्स प्लस वन स्क्वायर माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन क्यूब dx। ओके, अभी कौन सा फंक्शन है और कौन सा उसका डेरिवेटिव है, देख के क्या लगता है आपको? ओ, चलो देखते हैं। अगर एफ ऑफ एक्स है 1 अपॉन एक्स प्लस वन स्क्वायर, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन टू द पावर माइनस टू इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस वन टू द पावर माइनस वन माइनस थ्री, और फिर x प्लस वन का डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ x प्लस वन, जो x प्लस वन को हमने वेरिएबल कंसीडर किया था पहले, समथिंग टू द पावर माइनस टू। वॉट इज दैट समथिंग? दैट समथिंग वॉज x प्लस वन, नॉट x प्लस वन। तो उस x प्लस वन का चेन रूल यूज करके हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा फिर से। सो माइनस टू एक्स प्लस वन टू द पावर माइनस थ्री, और इसका डिफरेंशियल वन। सो माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन क्यूब। ओके, ये हो गया एफ डैश एक्स। ठीक है, सो फाइनल ऑप्शन आंसर क्या आ गया? e टू द पावर f of x, e to the power x into f of x, which is 1 upon x plus 1 square plus c। राइट, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये जो है ना यहाँ माइनस, अगर आपको कंफ्यूज कर रहा होगा तो ये माइनस इज नथिंग बट ये प्लस है, माइनस टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स इज माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन क्यूब। ये आ गया मुझे इंटीग्रल e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। व्हाट वाज माय एफ ऑफ एक्स? 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वन स्क्वायर, जो कि ये है। क्लियर? ओके, तो अभी अभी अगर, सॉरी गो अहेड।
पूछो पूछो। ओके, तो लेट्स से हमने ये वाला ऑप्शन चूज किया पहले, अगर हमें ये आंसर तक पहुंचते नहीं आया हमें, व्हाट वाज द आंसर अगेन? द आंसर वाज आंसर बी। ओके, तो पहले आंसर ए ले लेते हैं। आंसर ए क्या है? e टू द पावर x अपॉन x प्लस वन। इसमें f ऑफ x क्या है? 1/x+1। सो f डैश x क्या हो जाएगा? -1/x+1 स्क्वायर, बराबर। ओके, सो अभी f ऑफ x प्लस f डैश x क्या है? 1/x+1 -1/x+1 स्क्वायर। ओके, लेकिन मुझे तो नीचे क्यूब चाहिए, यहां तो सबसे बड़ा स्क्वायर ही है। सो ये तो क्यूब है क्वेश्चन में, तो ये होने की प्रोबेबिलिटी कम है, बराबर। यस नो? चलो कैसे कम है बता देता हूं। अभी डिनोमिनेटर में मुझे x+1 स्क्वायर कर देना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऊपर x+1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये -1 दूसरी टर्म, और ये x+1 स्क्वायर क्या हो गया? x/x+1 स्क्वायर। दिस इज नॉट द आंसर, या फिर दिस इज नॉट द क्वेश्चन, राइट? क्वेश्चन में x/x+1 स्क्वायर है क्या? नहीं, x-1/x+1 क्यूब है। लेट्स टेक ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज e टू द पावर x, x-1/x+1 क्यूब, राइट? सो ये क्वेश्चन है बाय द वे, लेकिन ऑप्शन बी क्या है? e टू द पावर x अपॉन x+1 स्क्वायर। e टू द पावर x अपॉन x+1 स्क्वायर। ओके, सो f ऑफ x क्या है? 1/x+1 स्क्वायर। f dash x will be -2/x+1 क्यूब। ओके, चलो ऐड करते हैं। f ऑफ x प्लस f डैश x 1/x+1 स्क्वायर प्लस माइनस 2/x+1 क्यूब। देखो नीचे क्यूब है, तो इसके सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इक्वल टू x+1/x+1 क्यूब मल्टीप्लाइंग बाय x+1 टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सो दैट नीचे x+1 क्यूब आ जाए -2/x+1 क्यूब इक्वल टू x+1 -2/x+1 क्यूब इक्वल टू x-1/x+1 क्यूब। दैट्स इट, आ गया मेरा। सो मैंने निकाल लिया ऑप्शन से क्वेश्चन। सो अगर क्वेश्चन से ऑप्शन तक नहीं जा रहे हो, तो ऑप्शन से क्वेश्चन तक जाने का भी ट्रिक है। इट्स जस्ट लेंदी, 2 बार सॉल्व करना पड़ा एक ही क्वेश्चन को, कभी कभी 3 बार करना पड़ सकता है। व्हाट इफ ऑप्शन सी है ना? व्हाट इफ ऑप्शन डी है, तो 4 बार सॉल्व करना हो गया। बट स्ट्रेटेजिकली मैं पहले ऑप्शन में यही रुक सकता था। अरे ये काम कर, बच गए 2 स्टेप, राइट? ओ ये काम का है, चलो करके देखते हैं। टाइम बच गया। ये टाइम तभी बचा सकते हो जब आपको पैटर्न्स दिखेंगे, लॉजिकली सोचोगे। लॉजिकली दिखना और पैटर्न दिखना ये तभी पॉसिबल है जब आप बहुत प्रैक्टिस करो। ओके, सो अगेन द आंसर इज प्रैक्टिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इंटीग्रल dx अपॉन cos क्यूब x रूट 2 sin 2x इक्वल टू
tan x to the power a plus c times tan x to the power b plus k. K can be some constant, right? And then k is constant of integer. Then the value of, we have to find value of 5 times a plus b plus c. इसकी वैल्यू निकालनी है. Options are 25, option b 14, option c 16, option d 20. Okay. Okay. तो राइट, अगर किसी को भी हम लोग 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5 का मल्टीपल क्या हो सकता है? 0, 5, 10, 15, 20, 25, राइट? सो आइदर आंसर ये है या फिर ये है. बट व्हाट इफ a plus b plus c is a fraction? What is a plus b plus c is 14 by 5. सो आंसर b हो सकता है 16 by 5. सर सी हो सकता है, राइट? ओके. So how do we solve this? बट एक चीज वी नो इज, यहां से हमें यहां तक पहुंचना है, राइट? हमें डायरेक्शन पता है. ओके. हाँ. सो आवर इंटीग्रल इज cos cube x root 2 sin 2x. कैसे करेंगे? यस, sin 2x. No, it is 2 sin 2x. देखो, हमें ऑप्शन, हमारा आंसर जो है वो tan के फॉर्म में है, राइट? और tan का क्लोजेस्ट फ्रेंड कौन है? अगर स्क्वायर में देखा जाए तो sec स्क्वायर x है, इनवर्स में देखा जाए तो cot है, राइट? tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है? tan x का डिफरेंशियल क्या है? sec स्क्वायर. तो क्लोजेस्ट, tan का क्लोजेस्ट कौन हो गया? sec स्क्वायर x. sec स्क्वायर x, sec x नहीं, sec स्क्वायर x, राइट? ओके. सो तो हमको ये cos क्यूब x इंटू 2 sin 2x को tan x और sec स्क्वायर x के फॉर्म में लाना है. सो दैट अगर हम सब्स्टिट्यूट भी करते हैं तो tan x को सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर अगर हमें t के फॉर्म में मिलेगा तो फाइनली t को सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे? हम tan x ही करेंगे. हमारे ऑप्शन में क्या है? tan x ही है सारे. तो हमें डायरेक्शन क्या चाहिए? फिर आंसर के तरफ जाना है तो हमें इस क्वेश्चन को किस डायरेक्शन में ले जाना? tan x और sec स्क्वायर x के डायरेक्शन में, राइट? ओके. तो sin 2x को तो नहीं ले जा सकते, वो 2x हाफ एंगल करना पड़ेगा पहले, वरना गड़बड़ देगा ये डबल एंगल,
क्योंकि हाफ एंगल और डबल एंगल एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं कर पाएंगे ना. ओके, सो let's deal with the half angle first, the double angle first. ये cos क्यूब x रूट 2 इंटू साइन 2 से हो जाएगा 2 साइन x cos x. ओके, हाँ. अभी ये रूट में से cos x कॉमन निकाल लेता हूं मैं. चलेगा क्या? ये रूट साइन में से और लेट मी डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय cos x. कैन आई डू दैट? मैं इसको cos x से मल्टीप्लाई और cos x से डिवाइड, चलेगा क्या? अभी फिलहाल ये रूट के बाहर है. ओके, सो इंटीग्रल dx इंटू ये जो न्यूमरेटर का cos x है ना वो इधर ले लेता हूं मैं, और ये cos टू द पावर 4x हो गया. और डिनोमिनेटर का जो है वो रूट के अंदर चले जाएगा, लेकिन अगर cos x रूट के अंदर जा रहा है तो cos स्क्वायर x हो जाएगा. साइन x cos x अपॉन cos स्क्वायर x. ओके, तो ये स्क्वायर और ये cos x कैंसिल. ठीक है, और एक चीज, ये जो दो हमें 2 दिख रहे हैं ये तो 4 हो गया अंदर, और 4 रूट के बाहर निकल सकता है, वो हो जाएगा 2. तो सीधा 1/2 बाहर निकाल दो. ये हो जाएगा cos टू द पावर 4x रूट साइन x अपॉन cos x. ओके, ओके, इंटीग्रल 1/2 ये cos स्क्वायर, ये 1 अपॉन cos टू द पावर 4x को मैं sec टू द पावर 4x लिख सकता हूं ना? क्या प्रॉब्लम? ये हो जाएगा रूट tan x. तो आ गए कि नहीं एकदम फॉर्म में? लेकिन आप बोलोगे भैया आपने तो सेक्स स्क्वायर एक्स बोला था, ये तो सेक टू द पावर 4x है. क्यों मैं नहीं कर सकता वैसे दो? तो अगर सेक टू द पावर 4x है और मेरे पास tan x भी है, तो मैं एक सेक्स स्क्वायर एक्स लिखूंगा, दूसरा भी सेक्स स्क्वायर एक्स dx लिखूंगा डिवाइड बाय tan x. ये सारे ट्रिक्स है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना पता चलेगा आपको कैसे ट्रिक्स करना, कहां से कहां जाना है. अब क्या करूंगा मैं? अभी भी काम हुआ नहीं है, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव है व्हेन आई पुट tan x इक्वल टू t, तो डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा? सेक्स स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt. लेकिन यहाँ पे दो सेक्स स्क्वायर एक्स है, एक सेक्स स्क्वायर एक्स का क्या करूं मैं? कौन बताएगा? मतलब ये मल्टीप्लीकेशन है बाय द वे, एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं है. दो टर्म कर दो टर्म मल्टीपल सब्सट्रैक्शन में कर सकते हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन में कर सकते हैं दो अलग टर्म. दिस इज मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, एक सिंगल टर्म है सब. नीचे लेना मतलब, तो वो तो कॉस हो जाएगा. मैंने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के स्टार्ट में ही बताया है. tan x is tan x is closest to sec square x. There are two reasons why it is closest. Exactly. Done. इसके बाद कोई भी आंसर निकाल सकता है. ये सेक्स स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स dx अपॉन रूट tan x. नाउ व्हाट?
Okay. Put tan x equal to t. Differentiate with respect to t. Sec square x dx equal to dt. So your integral will be 1 by 2 1 plus t square dt अपॉन रूट टी. अब क्या करें? नहीं, नहीं, 1 बाय रूट टी प्लस टी स्क्वायर बाय रूट टी dt. Yes, which is equal to 1 by 2 integral t to the power minus 1 by 2 plus t to the power 2 minus 1 by 2 dt, which will be 1 by 2 integral t to the power minus 1 by 2 plus t to the power 3 by 2 dt. अब इसका इंटीग्रल इजी है. राइट. देखो यहां से हम लोग कितना सिंप्लीफाई कर दिया इसको सीधा. ओके, देन 1 बाई 2, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t टू द पावर 1 बाई 2 बाय 1 बाई 2 प्लस t टू द पावर 5 बाई 2 बाय 5 बाई 2 प्लस c. ओके, ये जो दोनों डिनोमिनेटर में जो 2 है वो कॉमन लेके ये 2 कट सकता है. सो फाइनल आंसर क्या हो गया? t टू द पावर 1 बाई 2 प्लस 1 बाय 5 t टू द पावर 5 बाय 2 प्लस c. ओके, दैट मीन्स t हम लोग tan x अभी सब्स्टिट्यूट कर सकते. tan x टू द पावर 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 5 tan x टू द पावर 5 बाय 2 प्लस c. लेकिन हमें ऑप्शन क्या दिया था? आंसर हमें आंसर दिया गया था tan x टू द पावर a प्लस c टाइम्स tan x to the power b plus k. So what is a? 1 by 2. What is b? What is c? 1 by 5. Then 5 times a plus b plus c will be 5 into 1 by 2, 5 by 2 plus 1 by 5 equal to that's the answer, which is not multiple of 5, right? But वो thought process, that thought process was not wrong. हो भी सकता था. व्हाट इफ आपके पास टाइम कम है, बस 15-20 सेकेंड बचे हैं एंड देन ये आंसर आपको यू हैव टू फिगर आउट. देन दैट इज अ गुड ट्रिक. बट अगेन कभी कभी गलत भी हो सकता है. ओके,
So we have done total of 10 numericals by now. Okay. So and there are many more. I think there are total of around 64 numericals for 2024. Okay. So for self study, you have lot of numericals to practice 2024 के और इतने ही या फिर इससे थोड़े कम या ज्यादा भी हो सकते हैं 2025 के. So you have like really good number of around 130 to 140 numericals to practice, which will get you closer to the MST CT level. ठीक है ना? So, do you guys want to do more numericals or should we stop here and then next class will continue with new chapter? What do you guys, what do you guys say? Hmm? Okay, let's take new chapter then. Yeah, sure. So we'll stop here and we'll take new chapter.